नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को किया संबोधित। कहा, उनका बलिदान व साहस अतुल्य और देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लॉकडाउन के चलते ऊर्जा के क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर हुई चर्चा। पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर। राज्य सरकार ने जारी की अनलॉक 2 की गाइडलाइन। देहरादून के लोगों को मिली बड़ी राहत। अब शनिवार को शहर की सभी दुकानें, सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस खुलेंगे। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हरिद्वार जिले के 2,84,000 राशन कार्ड धारकों को मिलेगा निःशुल्क राशन। करीब 11,28,000 से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लेह में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान और साहस अतुल्य है और देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर गलवान घाटी में बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई है उसका संदेश पूरी दुनिया से गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है। श्री मोदी ने कहा कि सेना की 14वीं कोर की बहादुरी की चर्चा हर कहीं होगी और उनकी बहादुरी और बलिदान की गाथाएं देश के घर घर में गूंजेंगी। पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री आज सुबह अचानक लेह पहुंचे। इस दौरे में उनके साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे भी शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री के लेह दौरे को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से सैनिकों के साथ ही देश के हर नागरिक का विश्वास बढ़ा है। ऐसे समय में जब अभी कुछ दिन पहले हमारे वीर सैनिकों ने वहाँ पर अपने अप्रतिम साहस का परिचय दिया, हमारे जवान शहीद हुए और चाइना को आईना दिखाने का काम किया। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का लेह का दौरा ये बहुत ही महत्व रखता है और संदेश देने वाला है देश के प्रति, देश की सीमाओं के प्रति और जो देश की सीमाओं पर जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हमारे सैनिक हैं या वहाँ पर जो स्थानीय लोग, उनकी हौसला अफजाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि रिफॉर्मर्स को लेकर जो कार्य हो रहे हैं उसमें राज्यों से भी परामर्श किया जाए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री को जानकारी दी कि राज्य ने सोलर फार्मिंग की नई योजना लागू की है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण ऊर्जा के क्षेत्र में हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इस ओर केंद्र राज्यों की हर संभव मदद करेगा।
राज्य में कोविड-19 और डेंगू की रोकथाम के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर देवव्रत रॉय की अध्यक्षता में गठित ये समिति राज्य सरकार को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराएगी। ये समिति देश और दुनिया में कोविड-19 हेतु अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिसेज का विश्लेषण करेगी। इसके साथ ही ये समिति इस संबंध में देश दुनिया में प्रकाशित किए गए अध्ययनों का विश्लेषण कर कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर अपने सुझाव राज्य सरकार को देगी। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर कोविड-19 से संबंधित टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए कुल 11 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, दून और श्रीनगर प्रत्येक के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इस राशि का उपयोग कोविड-19 की टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के लिए आवश्यक मशीन और उपकरण खरीदने के लिए किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत राज्य के सभी जिलाधिकारियों ने अपने जिलों की व्यवस्था के अनुसार अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 2 की गाइडलाइन में देहरादून वासियों को बड़ी राहत देते हुए जिलाधिकारी ने देहरादून में शनिवार को बंदी के आदेश से राहत दे दी है। अब शनिवार को शहर की सभी दुकानें, सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस खुलेंगे। वहीं रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन न होकर साप्ताहिक बंदी के अनुसार बाजार बंद रहेगा और आवश्यक सामानों की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि साप्ताहिक बंदी के अनुसार विकासनगर में शनिवार, देहरादून और डोईवाला में रविवार, ऋषिकेश में गुरुवार को बाजार बंद रहेंगे। जो भी आदेश किए गए हैं, इसेंशियल सर्विसेज के ऑफिसेस खुले रहेंगे। कल जो शनिवार है उसमें सारे दफ्तर नॉर्मली खुलेंगे, ये खोल दिए गए हैं, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ और जनपद के अलग अलग जगहों पे, जैसे विकास नगर का एरिया है, वहां पर शनिवार को, देहरादून और डोईवाला का जो एरिया है इसमें रविवार को, और जो ऋषिकेश का एरिया है उसमें बृहस्पतिवार को, गुरुवार जो है उस दिन के लिए साप्ताहिक बंदी के आदेश वहां के व्यापार मंडल के साथ मिल करके किए गए हैं। तो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो चलती रहेंगी। किसी को इसेंशियल वर्क के लिए कम्यूट करना है वो भी चलता रहेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में सतर्कता विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने सतर्कता अधिष्ठान को ट्रैप और अन्वेषण सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन स्तर से महत्वपूर्ण प्रकरणों में गोपनीय जांच के बजाय खुली जांच और एफआईआर की कार्रवाई की जाए। उन्होंने विभागों द्वारा विभिन्न प्रकरणों में लंबी अवधि के बाद जांच विजिलेंस को देने पर भी नाराजगी जताई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक राज्याधीन कार्यरत कर्मचारियों को हर साल प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किया जाना अनिवार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लॉ और ऑर्डर की दृष्टि से दुष्प्रचार करने वाले लोगों को चिन्हित करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हरिद्वार जिले में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरिद्वार के जिला आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया, जिले में 2,84,000 राशन कार्ड पीएम खाद्यान्न योजना के तहत पंजीकृत हैं। इनमें 11,28,000 से अधिक लोग राशन कार्ड में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इन लोगों को निःशुल्क राशन बांटा जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत करीब 2,84,000 परिवार हैं। 11,28,000 से अधिक जो है इनके सदस्य हैं। इसके अंतर्गत जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित की गई है स्कीम, इस योजना में 5 किलो चावल और प्रति व्यक्ति तथा 1 किलो चना प्रति परिवार निःशुल्क वितरण किया जाना है। वहीं इस योजना की लाभार्थी शिवाली ने बताया कि अभी उन्हें 3 महीने का राशन निःशुल्क प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद नवंबर तक उन्हें निःशुल्क राशन मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
ये जो मोदी सरकार ने हमें राशन मुफ्त दिया है, इससे हमें लॉकडाउन के अंदर बहुत सहायता मिली है। ये इस राशन कार्ड से हम राशन प्राप्त कर पा रहे हैं और अभी लॉकडाउन जैसा कि खुल गया है, लेकिन अभी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो राशन कार्ड से हम अभी नवंबर तक और राशन ले पाएंगे। मोदी सरकार ने घोषणा की है कि हमें नवंबर तक और राशन मुफ्त प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने आगामी 36 घंटे के लिए राजधानी देहरादून में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस संबंध में जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद देहरादून शहर में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, स्वास्थ्य और पेयजल सहित कई विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। आज से 36 घंटे के लिए एक अलर्ट जारी हुआ है देहरादून शहर को लेकर के कि सिटी एरिया के अंदर भारी बारिश हो सकती है। उसके लिए जितने हमारे जो एसडीएम है, आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है, उसके बाद सिंचाई विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है हमारा, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी है और नगर निगम है, इन सभी को जो है एक्टिव कर दिया गया है और अलर्ट मोड पर रखा गया है। और जो लो लाइंग एरिया है वहां पर अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है कि जो लो लाइंग एरिया में लोग थोड़ा सजग रहेंगे और जैसे ही बारिश के बाद अगर लेवल बढ़ने की सिचुएशन आती है तो जहां भी शिफ्टिंग वगैरह करना है वो भी हमारी तैयारियां पूरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूरा होने पर उत्तराखंड भाजपा का मुखपत्र देव कमल के विशेषांक का आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने विमोचन किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष देश हित में रहा है। राष्ट्रीय हित के विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सशक्त भारत के रूप में उभर रहा है। कोरोना संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने समय रहते लॉकडाउन की घोषणा की, जिससे आज कोरोना संक्रमण को काफी हद तक रोकने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि आज 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार सभी वर्गों का ध्यान रख रही है। कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत से, इस देश की महान जनता के आशीर्वाद से एक बार एक लौह पुरुष के रूप में हमारे प्रधानमंत्री का प्रकटीकरण हुआ है। जो काम किए वो ऐतिहासिक काम है। जिस तरीके से पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ाया है और हर चीज में भारत को सशक्त किया है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जिस प्रकार की पहचान भारत की बनी है, मैं समझता हूं 70 साल के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ। और इस समय जो कोरोना की महामारी है उसमें भी बहुत अहम भूमिका निभाकर पूरे विश्व में नंबर 1 पर रहने का गौरव प्राप्त किया है। राज्य में कोरोना के मामले जहां लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं संक्रमित हुए लोग भी तेजी से ठीक हो रहे हैं। राज्य में रिकवरी रेट लगभग 81% पर आ गया है, जो अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर बना हुआ है। कल शाम हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के 37 नए मामले आने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2984 हो गई है, जबकि अब तक 2405 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। ताजा मामलों में नैनीताल से 17, उधमसिंह नगर से 16, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी और पिथौरागढ़ से एक मामले सामने आए हैं। चंपावत जिले के मां बाराही धाम देवीधुरा में इस बार बग्वाल मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इसके आयोजन को अनुमति नहीं दी है। बग्वाल का आयोजन हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। इस वर्ष 3 अगस्त को इसका आयोजन होना था। हालांकि प्रशासन का कहना है कि धार्मिक मान्यताओं की रस्म अदायगी हर वर्ष की तरह पूरी की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने मंदिर समिति के साथ मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 11 चिन्हित श्रद्धालुओं को अनुमति देने का निर्णय लिया है। वहीं भीड़ के प्रबंधन के लिए इस बार ऑनलाइन पूजा करवाने का भी प्रबंध किया जा रहा है। कि हमारी जो परंपराएं हैं, एकादशी सांगी पूजन के दिन कम से कम 9 से 11 लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे। दूसरे दिन द्वादशी से लेकर चतुर्दशी तक वीराचार पूजन में
जो लोग यहाँ पर समूह बना करके आया करते थे, गाँव से पूजन लेकर के आते थे, वे लोग भी शायद हो नहीं आ पाएंगे इस महामारी के कारण। 4 खाम 7 थोक के लोग यहाँ पर सांकेतिक रूप में उन दिनों पर पूजन करेंगे। उसके बाद ठीक मुख्य पर्व जो बग्वाल होता है, जो फल फूलों से यहाँ पर बग्वाल खेली जाती है, उस दिन प्रातःकाल 4 खाम 7 थोक के प्रधान पात्र, उनके आचार्य वहाँ पर उस दिन भी प्रातःकाल 9 से 10 लोग उस पूजन में प्रतिभाग कर पाएंगे। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष हेम सिंह लमगड़िया ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार बग्वाल मेले का आयोजन बड़े स्तर पर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से ऑनलाइन पूजा का लाभ उठाने की अपील की है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को किया संबोधित। कहा, उनका बलिदान व साहस अतुल्य और देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लॉकडाउन के चलते ऊर्जा के क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर हुई चर्चा। पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर। राज्य सरकार ने जारी की अनलॉक 2 की गाइडलाइन। देहरादून के लोगों को मिली बड़ी राहत। अब शनिवार को शहर की सभी दुकानें, सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस खुलेंगे। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हरिद्वार जिले के 2,84,000 राशन कार्ड धारकों को मिलेगा निःशुल्क राशन। करीब 11,28,000 से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार।